लेक्चर 15 है हमारा कंप्यूटर के बेसिक बेसिक कंप्यूटर, जिसमें हम पीपीएससी के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। 2021 से 2023 के दरमियान जितने भी पास पेपर्स आए हैं पीपीएससी के, उसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज यूज फॉर ऑन ऑफ। कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑन ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? फ्यूज, ब्रेकर, स्विच या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना हो तो देखें, ब्रेकर है फॉर एग्जांपल, तो एक जनरल टर्म है, पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो सकती है। फ्यूज, ये भी एक अलग बात है। लेकिन अगर ऑन ऑफ करना हो तो स्विच बटन हमें प्रेस करना पड़ता है। स्विच बटन होता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक जगह पर। जिस तरह यही इसी तरह मिलता जुलता 2023 में भी क्वेश्चन आया है कि द ऑन ऑफ पावर बटन जो है टिपिकली लोकेटेड होता है कहाँ पर? डिवाइस के फ्रंट पर या बैक पर, टॉप पर या साइड पर? तो इसका आंसर है डिवाइस की साइड पर होता है। इस तरह से ये मैंने इसमें इमेज में ऐड किया, यहाँ डिवाइस की साइड पर। इसके अलावा इधर इस साइड पर भी हो सकता है साइड बटन, जो ऑन ऑफ के लिए यूज होता है। इसको जैसे हम तो प्रेस करेंगे तो लैपटॉप ऑन हो जाता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो ऑन या ऑफ के लिए यही होता है भारत। अब चूंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप से रिलेटेड, तो इसको देखें, ये पूरा एक डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर जो कुछ भी आइटम्स होते हैं, ठीक है, इनको हम डेस्कटॉप आइकॉन्स कहते हैं। डेस्कटॉप आइकॉन्स, नीचे वाली ये जितनी पट्टी है इसको टास्क बार कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आइकॉन्स हैं इनको टास्क बार आइकॉन्स कहते हैं। इस तरह ये फर्स्ट वाला जो है इसको स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन कहेंगे, और इससे इसको प्रेस करने से जो कुछ ओपन होता है उसको स्टार्ट मेन्यू कह देंगे। यहाँ देखें, ये नोटिफिकेशन ट्रे है, ये नोटिफिकेशन ट्रे है। देखिए यहाँ पर साउंड के यानी वॉल्यूम या बैटरी, इंटरनेट की नोटिफिकेशन नोटिफाई करता है। अच्छा, अगर कोई हम रिसीव कर रहे हैं कोई चीज़, तो ये ब्लूटूथ का सिग्नल भी है, इंटरनेट का सिग्नल भी होता है। अगर आपने इसके साथ प्रिंटर अटैच कर दिया तो भी यहीं पर इसका नोटिफिकेशन आता है। इसको नोटिफिकेशन ट्रे कहते हैं। सिस्टम ट्रे भी कहते हैं इसको। यहाँ पर टाइम, यानी कि इसको सिस्टम ट्रे भी कहते हैं, नोटिफिकेशन ट्रे भी कहते हैं, नोटिफिकेशन मेन्यू भी कहते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम भी मेंशन होता है, वेदर के नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर ही आते हैं। और ये रिसाइकल बीन है, जहां पर जो कुछ भी हम डिलीट करते हैं इस रिसाइकल बीन में चला जाता है। ये देखें, हमने स्टार्ट बटन को जैसे प्रेस किया तो ये स्टार्ट मेन्यू आ गया। स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारे गैजेट्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, नोट्स हैं, एटसेट्रा। अच्छा, इसको स्टार्ट मेन्यू को बिल्कुल नीचे एक यहाँ ये ऑप्शन होता है शट डाउन का। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं स्विच यूजर आ जाता है, इसमें आप शट डाउन करना है या स्लीप करना है, ये यहाँ पर ये स्टार्ट मेन्यू के अंदर होता है सब। वंस अगेन इसको देखते हैं जी। ये पूरा एक डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ये जो एरो बनी होती है जो अभी मूव कर रही है आपके सामने, इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। माउस पॉइंटर। और ये डेस्कटॉप आइकन्स हैं, ये स्टार्ट बटन दबाने से स्टार्ट मेन्यू आ गया ये वाला। और ये टास्क बार के ऊपर टास्क बार आइकॉन्स हैं, ये नोटिफिकेशन एरिया है और डेट एंड टाइम है या सिस्टम ट्रे इसको कहते हैं। एक नज़र इसको ध्यान से देखें, डेस्कटॉप। अच्छा, ये बिल्कुल जो डेस्कटॉप आइकन्स में यहाँ पर रिसाइकल बीन भी आ रहा है। आगे हम 2 से 3 क्वेश्चंस इस रिसाइकल बीन पर आएंगे। तो नीचे वाली पट्टी, बिल्कुल नीचे वाली पट्टी, इसको टास्क बार कहेंगे, और टास्क बार के ऊपर जो भी कुछ होगा उसको टास्क बार आइकन्स कहेंगे। डेस्कटॉप आइकन्स और टास्क बार आइकन्स। क्वेश्चन है कि कर्सर इज आ, कर्सर क्या है? कर्सर, कर्सर ही होता है। थिंक ब्लिंकिंग लाइन है या पॉइंटिंग डिवाइस है? तो इसका आंसर, सही जो आंसर है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। बेसिकली ये जो एरो है इसको कर्सर कहते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपने माउस अटैच किया हुआ है तो बिल्कुल ये माउस की रिप्रेजेंटेशन है स्क्रीन पर, तो इस ये पॉइंटिंग डिवाइस ही है। माउस है या सिस्टम स्टाइलस पेन है या ट्रैक बॉल है, इनको हमने पहले पढ़ा है, तो ये सब इसी पॉइंटिंग डिवाइस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस एरो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन डैश अ प्रोग्राम इट इज हिडन ऑन द टास्क बार। कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन है उसको क्या किया जाए कि वो टास्क बार पर हिडन हो जाए? उसको क्या करेंगे? मिनिमाइज, क्लोज या मैक्सिमाइज, नन ऑफ दीज वगैरह।
द आंसर इज मिनिमाइज। उसको मिनिमाइज करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा खुला है, जिस तरह ये पावर पॉइंट पे स्लाइड है। अब पावर पॉइंट की जो स्लाइड है, यहां पर देखें, ये तीन ऑप्शन है इसके बिल्कुल राइट कॉर्नर पर। अगर ये रेड वाला क्रॉस दबा देते हैं तो ये क्लोज लिखा हुआ है। मुमकिन आपको नजर आ रहा होगा। और ये यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पर टास्क बार पर, ये पावर पॉइंट की जो हमारी स्लाइड ओपन हुई हुई थी, प्रोग्राम ओपन था, ये टास्क बार पर एज अ टास्क बार आइकॉन आ जाता है। तो यही क्वेश्चन था, देखें, इफ वन मिनिमाइज अ प्रोग्राम इट इज हिडन ऑन द टास्क बार, तो टास्क बार पे आ गया। जी, अब इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीटेड डिलीटेड आइटम्स इन फाइल्स डायरेक्टली गो टू द। 2021 में भी आया, 22 में भी क्वेश्चन आया, तो कहां पर जाते हैं डिलीटेड आइटम्स? रिसाइकल बिन में। रिसेंटली डिलीटेड आइटम्स फाइल्स आर स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन। रिसाइकल, कोई भी चीज हम डिलीट करते थे तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर आप रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे तो वो वहां पर मौजूद होगी। आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। देखते हैं, दोबारा इसको देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बीन? वो क्या करती है? स्टोर करती है डिलीटेड आइटम्स को। रिसाइकल बीन स्टोर करती है, कैसे? हम इधर जाते हैं और इसमें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फाइल्स, यहाँ पर वर्ड की फाइल्स है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया, रिसाइकल बीन ओपन करें तो रिसाइकल बीन में यहाँ पर ये मुख्तलिफ बहुत सारी मैंने आइटम्स डिलीट किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमारी फाइल आ जाएगी, इसको हम रिस्टोर भी करेंगे। ये कहीं ना कहीं पड़ी हुई, वो बहुत सारे हैं, मैंने देखा नहीं। ये रिसाइकल बीन है। वंस अगेन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बीन? ये स्टोर करता है डिलीटेड फाइल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज अ टैब ऑन ब्राउजर? अगर ब्राउजर पर कोई भी टैब ओपन करनी है, सॉरी क्लोज करनी है, तो फिर हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल आल्ट एफ, या आल्ट F4, शिफ्ट F4। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आप प्रेस करेंगे तो किसी भी ब्राउजर पर कोई भी जो टैब है वो क्लोज हो जाती है। अच्छा, अगर टैब ओपन करनी हो फिर क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस टी दबा देंगे। अब हम दोनों को देखते हैं। इस तरह ये ब्राउजर ओपन है, ब्राउजर यानी कि गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर ये जो आपको टॉप मोस्ट नजर आ रही है ये टैब है। इनको भी जरा, ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये टैब है। और अगर मैं ये जिस तरह ये वाली टैब, एक नई टैब ओपन करते हैं, कंट्रोल दबाएंगे और टी, देखें, एक तरीका तो इसका है, यहाँ पे प्लस का जो निशान है, एक तरीका है कि प्लस का निशान आप दबाएं, ये टैब ओपन हो गई, फिर दबाएं, टैब ओपन हो गई। अच्छा, अगर कंट्रोल टी दबाएंगे तो टैब ओपन हो जाएगी, एक दो तीन। लेकिन अगर इन्हीं टैब को क्लोज करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू दबाएं, एक दो तीन चार। यहाँ पर क्रॉस भी है, अगर आप क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं तो भी ये जो टैब है ये क्रॉस हो गई, खत्म हो गई। लेकिन आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। आते हैं जी हम दोबारा अपनी स्लाइड्स की तरफ। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करना पड़ता है किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए, और अगर टैब को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस टी दबा दें। डेट एंड टाइम डिस्प्ले किस पर होता है? टास्क बार पर, स्टेटस बार पर, सिस्टम ट्रे पर? तो आंसर इज सिस्टम ट्रे। मैंने पहले ही बताया, नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रे। विच की डू यू प्रेस वाइल क्लिकिंग टू सेलेक्ट मोर देन वन फाइल आर फोल्डर? एक से ज्यादा फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या दबाते हैं? कंट्रोल दबाएं और उसके बाद फाइल्स को सिलेक्ट करते चले जाएं। इस तरह देख, तो ये अब नया
क्योंकि फीचर्स आ गए हैं, विंडोज आ गई हैं 8, विंडो 10, तो हम वैसे भी प्रेस कर सकते हैं अपनी एरो से। ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है इससे हम डायरेक्ट सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही होता था, कंट्रोल प्रेस करते थे, आफ्टर देन वो तमाम सिलेक्ट हो जाती थी। बस जी आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।